जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने ऐतिहासिक काल के बारे में जाना था कि उसे किस प्रकार से पढ़ा जा सकता है, किस किस आधार पर पढ़ा जा सकता है। तो पहला है हमारा पुरातात्विक आधार। पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर हम लोग ऐतिहासिक काल को पढ़ सकते हैं और विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरण द्वारा भी हमें हिस्ट्री का पता चला है, ऐतिहासिक काल के बारे में पता चला है। ऐतिहासिक काल को साहित्यिक आधार पर भी पढ़ा जा सकता है। साहित्यिक आधार से भी कई सारी जानकारियाँ मिली हैं। पुरातात्विक आधार पर सिक्का और अभिलेख मिला है और विदेशी यात्रियों द्वारा उनके कई सारे बुक मिले हैं, जिसमें भारत की यात्रा पे कई सारी बुकें लिखी गई है, जिसमें हमें ऐतिहासिक काल के बारे में पता चलता है। साहित्यिक आधार को साहित्यिक आधार को दो तरह से बांटा गया है, एक धार्मिक और दूसरा गैर धार्मिक। धार्मिक आधार पे भी बहुत सारी बुकें हैं जिसमें हमें ऐतिहासिक काल के बारे में पता चलता है और धार्मिक काल को हमें कि दो भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब कि हिंदू और गैर ब्राह्मण मतलब कि बौद्ध जैन, कि और भी हो सकते हैं। गैर ब्राह्मण में बौद्ध जैन को हमें पढ़ना है। तो देखिए, अभिलेख के आधार पर शिलालेख, स्तंभलेख, गुफालेख, भित्तिलेख मिला है हमें। अभिलेख इतने तरह के होते हैं, ये साक्ष्य मिले हैं और कई सारे सिक्के हैं। सिंधु सभ्यता में टेराकोटा, पिछली वीडियो में आप लोग जाइए देखिए, मैंने पूरा डिटेल में बताया है पिछली वीडियो में कि ये अभिलेख कैसे लिखे जाते हैं, किस चीज़ पे लिखे जाते हैं, अभिलेख है क्या, और सिक्कों का साक्ष्य सभी में मैंने सब बता दिया एकदम डिटेल से। आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं और इन बुकों का नाम भी बताया है और किसने लिखा है और कि कौन पहले आया था, कौन बाद में आया था, ये सब भी मैंने बता रखा है। तो आप पिछली वीडियो जाके ज़रूर देखें। तो चलिए आज की ओर आज का आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, साहित्यिक स्रोत में हमने ये ख़त्म कर लिया, पुरातात्विक और विदेशी यात्री दोनों ख़त्म कर लिया है। तो अब साहित्य की ओर बढ़ते हैं। तो साहित्यिक स्रोत में एक धार्मिक है और दूसरा गैर धार्मिक। गैर धार्मिक का मैं कल एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें कम से कम 50 किताबें और उसके राइटर का नाम याद करना है। तो वो जीके टाइप का रहेगा, तो वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा ऑब्जेक्टिव में हमेशा आता रहता है वो क्वेश्चन आंसर। तो चलिए इसमें बढ़ते हैं। धार्मिक में गैर धार्मिक, गैर ब्राह्मण और ब्राह्मण आते हैं। तो गैर ब्राह्मण में कई सारे बुकें हैं। जैन धर्म में आगम, अंग, उपांग, 14, पूर्वा, 12 अंग, भगवती सूत्र भगवती सूत्र, जयंती सूत्र, कई सारे सूत्र हैं। जो सूत्र आएगा वो जैन धर्म का होगा। बौद्ध धर्म में 3 पिटक है, कि त्रिपिटक में 3 किताबें हैं। सबसे पहला विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्य पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म का शुरुआती दौर के बारे में, कि विनय के बारे में बताया गया है और ललित विस्तार में भगवान बुद्ध के बारे में बताया गया है। ये हम लोग जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बस इस बुक को हम लोग जानते हैं कि कि क्या पढ़ा गया है, क्या नाम है, क्या नहीं। जातक एक किताब है जिसमें भगवान बुद्ध के बारे में उनके उपदेश वगैरह लिखा गया है। अंगुत्तर निकाय एक बुक है जिसमें भगवान बुद्ध के 200 कहानियाँ लिखी गई है। और देखिए इधर आइए, ब्राह्मण में वेद, उपवेद, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और वेदांत कई सारे हैं। तो चलिए हम लोग वेद जानते हैं। वेद कितने होते हैं? वेद 4 होते हैं। वेद 4 है। तो पहला कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का वर्णन है। इसमें सोम देवता बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, इनका भी वर्णन मिला है। ऋग्वेद में ही दशराज युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। अब देखिए यजुर्वेद युद्ध के लिए कि इसमें युद्ध की नीतियाँ लिखी गई है।
तो युद्ध होगा, युद्ध करने जाने से पहले राजा लोग यज्ञ करके जाते थे विजय तिलक लगा के। तो इसमें युद्ध और यज्ञ दोनों मिला है। और इसके ज्ञाता को, इसके मतलब जानकार को अधर्यु कहा जाता है। और ऋग्वेद के ज्ञाता या उनके ज्ञानी को होत्री कहा जाता है। सामवेद संगीत से रिलेटेड है, संगीत की इसमें जानकारी मिलती है, जिसमें सारेगामा पाधानी का विवरण मिला है। इसके जानकार को उद्गाथा कहा जाता है। गाथा मतलब गाना, ऐसे याद रखेंगे। गाथा मतलब संगीत और सामवेद ऐसे याद रखना है। अर्थर्वेद, अर्थर्वेद में जादू टोना, वशीकरण, विज्ञान, चिकित्सा, इन सब चीज़ों का वर्णन मिला है। इसके ज्ञानी, अर्थर्वेद के ज्ञानी को हम ब्रह्मा कहा जाता है। तो और भी जानकारी है वेद के बारे में, और भी डिटेल में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए, वेद कितने प्रकार के हैं। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थर्वेद। इसके उपवेद भी है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। और सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अर्थर्वेद का शिल्प वेद। अब देखिए, ऋग्वेद में औषधि वगैरह की चर्चा है, इसलिए आयुर्वेद से याद रखेंगे। औषधि वगैरह मतलब कि ऋग्वेद में आयुर्वेद का ज्ञान था, इसलिए इसे इसका उपवेद आयुर्वेद। इसके राइटर मतलब इसको लिखा किसने था? तो प्रजापति मतलब कि प्रजा के कल्याण के लिए क्या आयुर्वेद, प्रजा के कल्याण के लिए आयुर्वेद। अब सामवेद देखिए, सामवेद यानी कि गंधर्व। गंधर्व मतलब ग से गंधर्व, ग से गाना, ग से गंधर्व, ग से गाना। और इसके ज्ञानी को उद्गाथा कहा जाता है। इसमें भी ग है और इसमें भी ग है, इस तरह से याद रखेंगे। और नारद मुनि इनके राइटर रहे हैं। तो नारद मुनि कभी भी आते हैं तो नारायण नारायण करते आते हैं, गाते हुए आते हैं। तो इस तरह से याद रखेंगे, गाते हुए आते हैं। गंधर्व वेद इसका उपवेद है। उद्गाथा इसके जानकार को कहा जाता है सामवेद के। अगला वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद के ज्ञानी को अधर्यु कहा जाता है। इसका उपवेद है धनुर्वेद। देखिए, उपवेद है धनुर्वेद। और यजुर्वेद में हमें किस चीज़ की चर्चा मिलती है? तो युद्ध की चर्चा मिलती है। तो युद्ध कैसे होता है? धनुष से होता है। तो धनुष से याद रखेंगे। यजुर्वेद उपवेद है यजुर्वेद का, धनुर्वेद युद्ध होता है धनुष से। तो इसके राइटर कौन है धनुर्वेद के? तो विश्वामित्र। विश्वामित्र को आप लोग जानते ही होंगे कि वो एक ऋषि थे और वो युद्ध में भी पारंगत थे। तो इस तरह से हम लोग इसे भी याद रखेंगे। अब देखिए, अगला है अर्थर्वेद। अर्थर्वेद को ज्ञाता को ब्रह्मा कहा जाता है। उसके उपवेद शिल्प वेद है। अब देखिए, शिल्प वेद और विश्वकर्मा। शिल्प वेद का शिल्प मतलब क्या होता है? शिल्प जैसे पत्थर को तोड़ के कुछ मूर्ति बना देना, घर बनाना, शिल्पकार। वैसे तो हमारे विश्वकर्मा जी जो है वो एक शिल्पकार ही है ना। तो वही शिल्प वेद के ज्ञाता, शिल्प वेद को लिखा था विश्वकर्मा ने। और इसका उपवेद कौन सा है? अर्थर्वेद का शिल्प वेद। इस तरह से याद रखिए। अब देखिए, इसके उपवेद हमने याद कर लिया, राइटर भी याद कर लिया, वेद भी याद कर लिया। अब इसके ब्राह्मण ग्रंथ भी होते हैं। अब ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ भी है। तो ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? 2 ग्रंथ हैं। और यजुर्वेद के भी 2 है। तो पहले इन दोनों को देख लेते हैं। देखिए, इस तरह से याद रखेंगे। एक मतलब 1 नंबर पे आ रहा है ऋग्वेद, 1 नंबर पे आ रहा है। तो ए से ऐतरे और क से कौस्तुकी, ऐतरे और कौस्तुकी, ऐतरे और कौस्तुकी। अब यजुर्वेद का देखिए, यजुर्वेद का 2 है। तो यहाँ सत्य से याद रखेंगे, सत्य से सतपथ। और सत्य में कहीं त लेके
तैतरेय। शतपथ और तैतरेय किसका है? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश है। और अथर्ववेद का गोपथ है। तो चलिए, वेद हो गया, वेदांग हो गया, वेद हो गया, उपवेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, और इसके राइटर कौन है ये भी जान लिया, और इसके ज्ञानी को मतलब इसके जानकार को क्या कहा जाता है ये भी जान लिया। इस तरह से आप लोग भी नोट्स बना लीजिएगा और याद करने में आसानी होगी। अब हम लोग वेदांग वेद इतना मुश्किल था संस्कृत भाषा में कि उसको पढ़ने के लिए पहले व्याकरण वगैरह बनाया गया। मतलब कि व्याकरण पढ़ने के बाद वेद पढ़ने पर आसानी होती है। जैसे हम लोग भी अभी इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसका पहले ग्रामर पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसकी बोलचाल को समझते हैं, फिर उसको इंग्लिश पढ़ने के बाद ही समझ में आती है हमें। तो वही इसके 6 वेदांग लिखे गए। तो इसका एक ट्रिक है, व्याजो निसी कच्छ। तो व से व्याकरण, ज से ज्योतिष, और नी से निरुक्त, सी से शिक्षा, क से कल्प, और छ से छंद। तो अब इसको किसने लिखा है ये भी हम लोग जान लेते हैं। व्याकरण का सबसे मतलब कि व्याकरण को अष्टाध्यायी नामक व्याकरण लिखा गया, जिसको पाणिनि ने लिखा था। पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक व्याकरण लिखा था। और ज्योतिष को बृहद संहिता के नाम से जाना जाता है। इसको वराह मिहिर ने लिखा था। वराह मिहिर ने। निरुक्ति के राइटर कौन है? तो निरुक्ति शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, कल्प शास्त्र और छंद शास्त्र। तो निरुक्ति के राइटर कौन है इसमें देखते हैं। अब देखिए, निरुक्ति के राइटर है यास्क। और शिक्षा ही है। शिक्षा के बारे में लिखा गया है कि वेद की शिक्षा क्या है, कैसे है, उसके बारे में लिखा है। और कल्प शास्त्र को गौतम ऋषि ने लिखे थे। अभी बहुत सी बातें हैं जो वेद के बारे में हमें जाननी है। देखिए, सिंधु सभ्यता की शुरुआत 2500 बीसी से 1750 बीसी तक चला था। और उसके बाद 1500 बीसी से 600 बीसी में वैदिक काल आ गया। मतलब कि उस वैदिक काल में ही वेद को लिखा गया था। तो वैदिक काल को भी 2 खंड में बांटा गया है। वैदिक काल के पहले खंड 1500 बीसी से 1000 बीसी तक चला, और अगला खंड 1000 से 600 बीसी तक चला। तो 1500 से 1100 बीसी तक जो चला था उसे रिंग वैदिक काल कहा जाता है। और 1000 से 600 बीसी तक जो चला उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। और उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हो चुकी थी। और ये लोग युद्ध के जानकार थे। युद्ध के जानकार क्या महारत हासिल किए हुए थे। अब ये हम लोग जान लिए, इसके ब्राह्मण ग्रंथ भी जान लिए, किसने लिखा ये भी जान लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। वेदों का संकलन कृष्णद्वैपायन ने किया था। और पुराणों का संकलन, अब देखिए हमारे वेद कितने हैं? 4। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि 5वां वेद कौन सा है? तो 5वां वेद हमारा पुराण को कहा जाता है। ये वेदों से भी बहुत बड़ा पुस्तक है। अब पुराण का संकलन किसने किया? लोमहर्ष ऋषि और उग्र श्रवा ने इसका संकलन किया था। लिखा नहीं था, इस बुक को जुटाया था और व्यवस्थित ढंग से रखा था इसी को। अब देखिए, पुराण को हम जानते हैं, उससे पहले एक और बात जान लेते हैं कि एक आरण्यक होता है। आरण्यक का मतलब समझ लीजिए। आरण्यक ऐसी पुस्तक है जो ऐतिहासिक काल में पहले ही जंगलों के टाइम पे, मतलब कि जब हमारी सभ्यता
शहरीकरण की ओर नहीं बढ़ी थी, अभी जंगल में ही रहती थी, उस टाइम पे जितने भी पुस्तक लिखे गए, बुक लिखे गए, उसे अरण्यक कहा जाता है। और जितने जो शहरीकरण के बाद पुस्तक लिखा गया है उसे हम लोग अरण्यक नहीं कहते हैं। तो हमारे अरण्यक में तीन वेद है आते हैं, जिसे वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी में कौन कौन सा वेद आता है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद क्या कहते हैं, उस टाइम पे बना, अकबर के काल में के लगभग आसपास में बना है, तो इसे हम लोग अरण्यक में नहीं रखेंगे। सारे अरण्यक 6 हैं, उन सब का नाम नहीं है और नाम पूछता भी नहीं है, तो हमें ज़रूरत क्या है? हमें क्या वेदों का ज्ञानी तो नहीं बनना है ना। अब देखिए, हम अब वेद अरण्यक भी जान लिए, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इसलिए बता दिया। अब देखिए, पुराण की संख्या 18 है। ये प्राचीन वंशों की जानकारी देता है। प्राचीन वंश और कई मतलब धर्म से रिलेटेड है, लेकिन इसमें प्राचीन वंशों की जानकारी मिलती है, इसलिए ये इतिहास में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है, उनके बारे में, हिस्ट्री के बारे में हमें जानने के लिए। तो इसमें 18 पुराण दिया गया है, जिसमें हमारा 3 पुराण सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट नहीं मतलब हमारे परीक्षा एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पूछा गया काफ़ी क्वेश्चन है। तो पहला है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश के सबसे पहले राजा, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और इनका सबसे महान शासक अशोक रहा है, जो बिंदुसार का पुत्र था। अब आगे जब मौर्य वंश पढ़ाऊंगी तब मैं मौर्य वंश के बारे में पूरा बताऊंगी। अब अगला पुराण है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण से 7 वाहनों की जानकारी मिलती है। अब एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, अगर आपने पिछली वीडियो देखा होगा तो आप बता सकते हैं कि 7 वाहनों ने कौन सा सिक्का चलाया, और मौर्य वंश में कौन सा सिक्का चला था, और गुप्त वंश में कौन सा सिक्का चला था। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अब देखिए, मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। अब विष्णु के 10 अवतारों को तो आप जानते ही होंगे कौन कौन सा है। तो विष्णु का सबसे पहला अवतार के बारे में नहीं पढ़ना है, बस इतना ही बोला गया है। और मतलब कि पुराण में हमारा लिखा गया है कि एक टाइम पे भगवान विष्णु 2 अवतार भी ले सकते हैं। 2 अवतार ले सकते हैं एक टाइम पे, क्योंकि वो उनका थोड़ा अंश ही पृथ्वी पर अवतार लेता है, ना कि वो अवतरित होते हैं। तो एक टाइम पे उनका 2 अवतार हो सकता है पृथ्वी पर। वायु पुराण से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, और ये क्वेश्चन बताना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। इसे पुराण को वेदों का वेद कहा जाता है और इसे 5वां वेद भी कहा जाता है। अब देखिए, पुराण को स्त्री और ST/SC के लोग नहीं पढ़ सकते, मतलब कि निम्न वर्ग के लोग और महिलाएं नहीं पढ़ सकती। अजीब रूल था। अब वेदांत के बारे में जानते हैं। वेदांत माने कि उपनिषद। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन इसे व्यवस्थित ढंग से, मतलब कि व्यवस्थित ढंग से 13 को ही पढ़ा गया है और 13 की सबसे ज़्यादा मान्यता है। अब उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर दार्शनिक शिक्षा। दार्शनिक शिक्षा क्या होता है? दार्शनिक शिक्षा मतलब कि गुरु के समीप बैठकर देश दुनिया के बारे में, मतलब कि निजी शिक्षा लेना, मतलब जीवन कैसे जीना है, संसार क्या है, कैसे है, उस तरह की शिक्षा लेना ही उपनिषद कहलाता है। उपनिषद का सबसे बड़ा और पुराना उपनिषद मुंडकोपनिषद है, जिसमें
सत्व में जयते का लिखा गया है। ये देखिए, एक बार क्वेश्चन आया था कि मुंडकोपनिषद सत्व में जयते किस वेद में लिखा गया है। तो हम लोगों ने हमेशा पढ़ा है कि सत्व में जयते मुंडकोपनिषद में लिखा गया है, लेकिन वो वेद में पूछ लिया। हम लोग को ये पता ही नहीं था कि वेद में भी कौन से वेद में, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये अथर्ववेद में मुंडकोपनिषद आता है जो सत्व में जयते को लिखा है। अब देखिए, वेदांत भी वेद का ही पार्ट है, जिसे छोटे पार्ट में करके पढ़ने के लिए, आसान बनाने के लिए इसे किया गया है। इसमें क्या कहते हैं, उपनिषद में हमें एक युद्ध के बारे में, मतलब कि एक ब्राह्मण और राजपूतों के बीच एक विद्रोह वगैरह, मतलब कि विरुद्ध शिक्षा नीति को लेकर थोड़ा अनबन देखने को मिला है। ये उन लोगों का विरोध करने का उपनिषद से ज्ञान लेने का एक तरीका था। बृहदरायण उपनिषद यह सबसे बड़ा और प्राचीन, बृहद से सबसे, बृहद मतलब कि सबसे बड़ा होता है। बृहदरायण उपनिषद ही सबसे बड़ा उपनिषद है। इन 108 उपनिषदों या 13 उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद बृहदरायण और सबसे प्राचीन उपनिषद भी है। कठोपनिषद में हमें ओम की चर्चा मिली है, और यम और नचिकेता की कहानी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, मैंने पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि यम और नचिकेता में क्या होता है। ये नचिकेता एक ऐसा बालक था जो अपने पिता के लिए कुछ भी करने को तैयार था, और उसकी खुशी को देखकर, मतलब उसके परित्याग को देखकर यम बहुत खुश हुए थे। जलोपनिषद में 3 देवताओं का चर्चा मिला है, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इन्हें हम त्रिमूर्ति कह सकते हैं, त्रिमूर्ति कह नहीं सकते, कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जलोपनिषद में ही 4 आश्रम का चर्चा मिला है। अब 4 आश्रम कौन कौन से हैं, उसमें क्या होता है, ये भी जानते हैं। देखिए, सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य जीवन। ब्रह्मचर्य जीवन 5 वर्ष से 25 वर्ष, देखिए 0 से 5 वर्ष की उम्र तक हमारे जीवन पे, मतलब कि किसी तरह का अनुशासन या किसी तरह का कुछ नहीं किया गया है, लेकिन जलोपनिषद में ये लिखा गया है कि 5 वर्ष से 25 वर्ष की उम्र पर हमें गृह त्याग देना है, और शिक्षा, मतलब शिक्षा उस टाइम तक लेते रहना है, और किसी गलत सलत चीज़ों में नहीं पड़ना है, हमें बस ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना है। अब देखिए, 25 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र तक जलोपनिषद में लिखा गया है कि 25 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र तक गृहस्थ जीवन, यानी कि शादी विवाह वाला जीवन जीना है। अब उसके बाद वनप्रस्थ जीवन क्या होता है, देखिए गृहस्थ जीवन में रहते हुए धाम वगैरह पे जाना, ऋषि मुनियों की सेवा करना ही वनप्रस्थ जीवन है। मतलब कि घूमते जाते रहना, एक दिन जाना और 4 दिन के बाद आना, ऐसा होता है। अब उसके बाद 50 वर्ष से 75 वर्ष की उम्र वनप्रस्थ जीवन को व्यतीत करना है। अब 75 वर्ष की उम्र के बाद जितने वर्ष भी आप जिएंगे वो सन्यासी जीवन, यानी कि हमें सन्यास ले लेना है, हर चीज़ से सन्यास, घर को त्याग देना है, ये सारी मोह माया वाली दुनिया को त्याग देना है, ऐसा जलोपनिषद में लिखा गया है। अब एक है अलोपनिषद। अलोपनिषद सबसे नवीनतम उपनिषद है, जो अकबर के समकालीन है। तो आज हम लोग क्या क्या जान लिए, एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं। तो आज हमने वेद के बारे में जाना, वेद कितने होते हैं, 4। वेद के उपवेद भी देखे, उपवेद के ब्राह्मण ग्रंथ देखे, ब्राह्मण ग्रंथ को किसने लिखा ये भी देखा, और ये भी देखा कि इसके ज्ञाता या इसके ज्ञानी को क्या कहा जाता है। आप लोग बताइए, ऋग्वेद के ज्ञानी क्या कहा जाता है, होत्री कहा जाता है, और यजुर्वेद के
अथर्वु और सामवेद के उद्गाथा और अथर्ववेद के ब्रह्मा कहा जाता है। और ये ट्रिक भी आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसके बाद कई सारी स्मृतियों को लिखा गया है, स्मृति साहित्य। अब स्मृति साहित्य होता क्या है ये जान लेते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तिगत सोच को लिखता है। एक ऐसी बुक जिसमें इंसान मतलब कि आप भी कोई अपने बारे में मतलब कि कोई रूल वगैरह किसी बुक में लिखते हैं तो वो आपका मतलब कि जो आपका नाम है उस तरह का रख सकते हैं। देखिए, मनुस्मृति को मनु ने लिखा था, ऋषि मनु ने लिखा था, इसलिए इसका नाम मनुस्मृति पड़ गया। जिसमें देखिए सारी कुल स्मृतियाँ 36 है, जिसमें से 2 सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें सबसे व्यवस्थित ढंग से मतलब कि काफ़ी अच्छी तरह से मनुस्मृति को लिखा गया है। अपने सोच को लिखना ही स्मृति कहलाता है, स्मृति साहित्य कहलाता है। तो मनुस्मृति के बारे में जानते हैं। कई मतलब कि ये बहुत अजीब ढंग से लिखा गया है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मनुस्मृति को धर्म का शास्त्र भी कहा जाता है। इसे पहले राजनीतिक शास्त्र भी कहते थे। मनुस्मृति में उच्च जाति को महान तथा दलित जाति और महिलाओं को नीचा दिखाया गया है। अब देखिए, ये कौन सा मतलब कि अच्छा शास्त्र है। उच्च जाति को महान बताया गया और ये इन दोनों को कुछ समझा ही नहीं गया, नीचे दिखाया गया। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह की चर्चा दिया गया है। विवाह के लिए पुरुष का उम्र 25 वर्ष, पुरुष की उम्र 25 वर्ष है और लड़की यानी कन्या की उम्र 12 वर्ष। अब सोच सकते हैं, एक 25 वर्ष का आदमी और एक बच्ची 12 वर्ष की बच्ची से शादी करने के बारे में ये लिखा गया है। तो क्या ये सही है? ये आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप लोग क्या सोचते हैं। और ये परंपरा 4 पीढ़ियों तक, ये 4 पीढ़ियों तक चली भी थी। इस व्यक्ति के लिखने के बाद, ऋषि मनु के लिखने के बाद ये 4 पीढ़ियों तक चली भी। उस टाइम के मतलब कि ये बाल विवाह चला भी, कोई इसके खिलाफ बोलने का मतलब कि रखता ही नहीं था। मनुस्मृति में ही 16 संस्कारों का चर्चा मिलती है। जब हम माँ के पेट में होते हैं तो हमें गर्भाधान संस्कार देखने को मिलता है और जब हम मर जाते हैं तो अंत्योष्टि संस्कार देखने को मिलता है, जो अंतिम संस्कार होता है। मतलब कि हमारे संस्कारों में सबसे लास्ट वाला संस्कार होता है, इसलिए हम आम भाषा में इसे अंतिम संस्कार कहते हैं। हम जन्म से मृत्यु तक संस्कारों में बंधे हुए हैं। संस्कार कई तरह के होते हैं। देखिए, जब बच्चा पेट में होता है उस टाइम पे गर्भाधान संस्कार, जब जन्म ले लेता है तो नामकरण और जनेऊ, फिर विवाह भी एक संस्कार ही है। कई तरह के संस्कार है और ये 16 संस्कार है। अब देखिए, मनुस्मृति में 3 प्रकार के ऋण की चर्चा की गई है। सबसे पहला ऋण है देव ऋण, जिसे चुकाया जा सकता है, उस ऋण की बात कर रहे हैं। पहला ऋण है देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। अब देखिए, देव ऋण को किस तरह से चुका सकते हैं। देव ऋण को हम लोग इस तरह चुका सकते हैं जैसे कि पूजा पाठ करके, दान वगैरह करके देव ऋण को चुकाया जा सकता है। ऋषि ऋण यानी कि उस टाइम पे टीचर प्रोफेसर नहीं होते थे तो ऋषि ज्ञान देते थे, तो आप लोग किसी को पढ़ा के उस ऋण को चुका सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप टीचर ही बन जाइए, टीचर बनने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में या फिर किसी अगल बगल के बच्चों को पढ़ा के उस ऋण को उतार सकते हैं। ऐसा इस स्मृति साहित्य में लिखा है, ना कि मैं कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही। पितृ ऋण को इस तरह से उतारा जा सकता है। किस तरह से उतारा जा सकता है? तो पितृ ऋण को पिता बन के ही इस ऋण को उतारा जा सकता है। अब देखिए, पुरुषार्थ मनुस्मृति में 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला धर्म। पुरुषार्थ मनुस्मृति में पुरुषार्थ मतलब कि इंसान का पुरुषार्थ क्या है? धर्म। इंसान का पहला धर्म पुरुषार्थ धर्म है, जिस पर हमेशा निष्ठा रहनी चाहिए।
अर्थ अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखें। काम और मोक्ष पुरुषार्थ को दर्शाता है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। 8 प्रकार के विवाहों का, जिसमें सबसे पहले वो ना स्त्रियों को ही नीचा दिखाया गया, स्त्री को ही नीचा दिखाया गया है। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। अगली वीडियो कल से शुरू करेंगे और कल की वीडियो में तो मैं आप लोगों को नहीं, इसको पहले ख़त्म ही कर लेते हैं। धार्मिक ग्रंथ वाले को पहले हम लोग ख़त्म ही कर लेते हैं, फिर जाके उसको गैर धार्मिक को पढ़ेंगे। तो आज आप देखिए, सिंधु सभ्यता, पाषाण काल वगैरह आप लोग रिवीजन करते रहिए। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि आप लोग रिवीजन करिए। रिवीजन करने से ही याद होता है, ऐसे नहीं होता है। कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो रिवीजन करना ज़रूरी है, तभी हम लोगों को याद होगा। तो चलिए, आप लोग मेरी बात मानिए और रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।